हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कल हमने कंडक्शन और कन्वेक्शन के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है रेडिएशन। रेडिएशन क्या होता है? तो रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू एंड अदर विदाउट हीटिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। रेडिएशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर हीट जो है वो ट्रांसफर होती है एक वन प्लेस से अदर प्लेस पे विदाउट एनी, बिना किसी मीडियम के। जैसे कि हमने कंडक्शन पढ़ा था, तो कंडक्शन में सॉलिड्स में होता है कंडक्शन, और वहाँ पर जो एटम्स थे, एटम्स का क्या हो रहा था, एक एटम से दूसरे एटम में हीट जा रही थी। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट हो रहा था। लेकिन यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड, गैस, इस तरीके के किसी भी मीडियम की माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको हम कहते हैं रेडिएशन। द वर्ड रेडिएशन इज यूज इन टू मीनिंग। जो वर्ड रेडिएशन आया है इसका टू मीनिंग निकलता है। क्या है? फर्स्ट है, इट रिफर्स टू द प्रोसेस बाय विच द एनर्जी इज इमिटेड बाय अ बॉडी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर एनर्जी एक बॉडी से इमिट हो रही। इमिट कब होना? मतलब निकलना, आउट होना। तो यहाँ पर एक प्रोसेस, एक बॉडी से लाइट इमिट हो रही है, एनर्जी इमिट हो रही है। और सेकंड है, इट ट्रांसमिटेड इन स्पेस एंड फॉल्स ऑन एन अदर बॉडी। और ये क्या करती है? स्पेस से होती हुई दूसरी बॉडी पर जाकर के फॉल करती है, गिरती है। तो इसका मतलब ये मतलब होता है रेडिएशन का। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ रेडिएशन इज द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी ऑफ द सन टू द अर्थ। यहाँ पर सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया गया रेडिएशन का सन। सन एक ऑब्जेक्ट है, वहां से हीट, सन जो है वो लाइट को इमिट करता है, उसमें से लाइट निकलती, हीट निकलती है और अर्थ पर आकर के गिरती है। अर्थ में जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं या अर्थ खुद वो हीट हो जाती है। कैसे हीट हो जाती है? ड्यू टू रेडिएशन। एग्जाम्पल देख लीजिए। ये सन है। सन हीट होता है जब सन राइज होता है और उसके बाद हीट होता है, तो इसकी हीट कहाँ जाती है? इसमें से बहुत सारी रेज निकलती हैं, चारों तरफ से रेज निकलती हैं और ये फॉल, ये पूरा स्पेस है। सन से लेकर के अर्थ के बीच का जो एरिया, ये स्पेस होता है और ये रेज आकर के कहाँ गिरती हैं? अर्थ पर गिरती हैं। तो ये क्या है? ये रेडिएशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल हम आपको दिखा दें। ये बल्ब है। ये बल्ब है। ये जब कोई भी इलेक्ट्रिक बल्ब जलता है तो वो हीट होता है, उसमें से भी रेज निकलती हैं। अगर हम उस बल्ब से थोड़ी दूरी पर अपने हैंड को ऐसे रखें तो हमारे हैंड में हीट फील होती है। हमारा हाथ कैसा होता है? हमें थोड़े से गर्मी का एहसास होता है। वो कैसे होता है? यहाँ से रेज निकल रही हैं वो, और वो कहाँ पर? हमारे हैंड में आकर के गिरती हैं, जिससे कि हमें गर्मी की फीलिंग्स होती है, हीट, हमें वार्म लगता है। तो ये क्या है? यहाँ पर भी रेडिएशन हो रहा है। आगे देखते हैं। एब्जॉर्बर्स ऑफ हीट रेडिएशन। हीट का जो हीट रेडिएशन जो होती है वो कैसे एब्जॉर्ब करती है? द अमाउंट ऑफ हीट विच एन ऑब्जेक्ट कैन एब्जॉर्ब बाय रेडिएशन डिपेंड्स ऑन द कलर ऑफ द ऑब्जेक्ट। हीट कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रही है, ये किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जेक्ट के कलर पर डिपेंड करता है। द ऑब्जेक्ट हैविंग डार्क कलर्स एब्जॉर्ब मोर हीट। जिस ऑब्जेक्ट का कलर डार्क होगा वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा देन द ऑब्जेक्ट हैविंग लाइट कलर, और जिस ऑब्जेक्ट का लाइट कलर होगा वो कम हीट एब्जॉर्ब करेगा। आगे एग्जांपल देखते हैं। ये हमने दो टीन के बॉक्स लिए हैं। एक को हमने ब्लैक कलर से पेंट कर दिया और दूसरे को व्हाइट कलर से पेंट कर दिया, और दोनों को हमने वुडन बॉक्स के ऊपर रख दिया है। इन बॉक्स में हमने रबर या कॉर्क की हेल्प से थर्मामीटर सेट कर दिया है और इन बॉक्स के अंदर वाटर को फिल कर दिया। वाटर को फिल किया है और थर्मामीटर ऐड कर दिया है। इसके बाद हमने इन दोनों बॉक्सेस को ब्राइट सनशाइन में मैक्सिमम 1 आवर या 2 आवर के लिए रख दिया। जब हम इसको सूरज की रोशनी में 1-2 घंटे के लिए रखेंगे तो हम ऑब्जर्व क्या करते हैं कि दोनों पे ही हीट जो है हमारी समान पड़ रही है, इक्वल मात्रा में पड़ रही है। लेकिन जो ब्लैक कलर का थर्मामीटर था वो कैसा टेम्परेचर बता रहा? ज्यादा। ये आप देख रहे हो,
ये ब्लैक लाइन हायर टेम्परेचर शो कर रही है और ये थर्मामीटर में ये लोअर टेम्परेचर शो कर रही है। क्यों? इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूफ होता है कि जो डार्क कलर का बॉक्स था वो उसने ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब किया और उसके अंदर जो पानी था वो ज़्यादा हीट हो गया, जिसकी वजह से थर्मामीटर का टेम्परेचर हायर है। जो लाइट कलर का वाइट कलर का बॉक्स था उसने हीट को कम एब्जॉर्ब किया, वाटर कम हीट हुआ, इसलिए थर्मामीटर लोअर टेम्परेचर को शो करता है। ओके।